हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 8 का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉय स्टार्ट कर चुके थे। तो कल हमने पढ़ा था इसमें कि कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके एग्जाम्पल, उन्हें आप कैसे देख सकते हैं और उनसे आपको क्या क्या फ़ायदा होता है। आज हम पढ़ेंगे इनके नुकसान कि क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें हार्म भी करते हैं। तो चलिए आज हम इसके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिजीज़ भी करते हैं ह्यूमन बींग में, प्लांट्स में और एनिमल में। इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैथोजन्स। जो डिजीज़ कॉज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैथोजन्स। डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन में क्या क्या डिजीज़ होती हैं। पैथोजन एंटर इन आवर बॉडी थ्रू, किससे एंटर करते हैं पैथोजन, एयर वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं, वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं, फूड वी ईट, जो फूड हम खाते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से, इन्फेक्टेड एनिमल से, इन सब जगह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। और ये भी कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती हैं। कुछ बीमारियां होती हैं ना, वायरस, जिसे हम वायरस डिजीज़ कहते हैं। वायरल एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। और वहीं अगर हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात करें तो ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती नहीं है। तो इसमें क्या लिखा गया है, माइक्रोबियल डिजीज़ दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैल जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़। और ये किससे हो सकती हैं, पानी से, हवा से, खाने से या फिर फिजिकल कांटेक्ट से। अगर किसी को बीमारी है, हम उसकी टावल वगैरह भी यूज़ कर लेते हैं तो भी वो वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है। नॉन कम्युनिकेबल माइक्रोबियल डिजीज़ दैट कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में नहीं फैलती। ओके स्टूडेंट, आपको डिफरेंस समझ में आया कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का। अब मैं आपको इनके कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है हमारा जो स्प्रेड हो जाती हैं, कॉलेरा, कॉमन कोल्ड। घर में एक को कोल्ड हो जाता है, कहते हैं ना, दूसरे को भी हो जाता है, तो ये वायरल डिजीज़ है। चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, ये हमारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म। कुछ इंसेक्ट और एनिमल, जानवर और कीड़े मकोड़े भी होते हैं जो क्या करते हैं, कैरियर का काम करते हैं, जो डिजीज़ को फैलाते हैं। वो क्या क्या हैं। फीमेल एनोफिलस मॉस्क्यूटो कैरी द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। मलेरिया किसकी वजह से होती है हमें, फीमेल एनोफिल मॉस्क्यूटो की वजह से। और डेंगू किससे होता है, फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो की वजह से। ये क्या करते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन के पास जाते हैं, उनका खून चूसते हैं, फिर हेल्दी पर्सन के पास जाते हैं, उसका खून चूसते हैं। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड होता है वो हेल्दी पर्सन के ब्लड में भी चला जाता है, जिसकी वजह से मलेरिया और डेंगू डिजीज़ होती हैं। और ये हमेशा फीमेल ही कैरी करती हैं, मेल नहीं कैरी करते। ओके, आपको पता होना चाहिए मलेरिया किससे होती है, कौन है इसका कैरियर, फीमेल एनोफिल मॉस्क्यूटो, जो कि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। और डेंगू का कैरियर कौन है, पैरासाइट, फीमेल एडीज मॉस्क्यूटो। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फूड पॉइजनिंग क्या होती है। फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फूड पॉइजनिंग जब होती है जब हम कोई भी ऐसा फूड खा लेते हैं जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसे ख़राब कर रखा होता है। जैसे स्ट्रीट फूड्स जो होते हैं मार्केट में, वो ऐसे ही खुले में रखे रहते हैं, तो उनके ऊपर मक्खी मच्छर सब लोग आके बैठते हैं, कीड़े मकोड़े छोटे मोटे। तो हम इतना ध्यान नहीं देते उन सारी चीज़ों पर, उन्हीं खाने की वजह से हमें क्या होती है, फूड पॉइजनिंग होती है, क्योंकि वो प्रॉपर केयर के साथ नहीं बनाए जाते, जिस तरीके से हमारे घर पर हमारी मम्मियाँ बनाती हैं। फूड प्रिजर्वेशन, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।